गुड मॉर्निंग आप सभी को। आइए देखिए, ये डिफरेंशियल कैलकुलस में जो सक्सेसिव डिफरेंशिएशन सबसे पहला चैप्टर हम आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, उसमें ये लेक्चर नंबर 5 है। बहुत छोटे छोटे ही वीडियो बनाए हैं, इससे पहले भी मतलब रिकॉर्डिंग किए हैं, और ये 5वीं नंबर रिकॉर्डिंग है। और आइए इसमें थोड़ी सी पीछे वाली में एक चर्चा करना भूल गए थे, छोटी सी बात है, देखिएगा। हमने पिछले क्लासेस में बताया था कि y इक्वल टू, यदि अगर आपके पास में रहता है ax प्लस बी का पावर m। आज मेरा पेन अच्छा चल रहा है, इसलिए मैं बढ़िया वाला पेन से लिख रहा हूँ। कभी कभी गड़बड़ा जाता है, कभी कभी क्या जनरली ही गड़बड़ा जाता रहता है। तो मैंने बताया था कि यदि अगर y बराबर एक्स प्लस बी टू दी पावर m हो, तो यदि अगर इस y को आप n टाइम्स डिफ्रेंशिएट करेंगे, राइट ना, तो इसका फॉर्मूला मैंने कल बताया था कि m का क्या हो जाएगा फैक्टोरियल, और बट्टा में हो जाएगा m माइनस n का फैक्टोरियल, इंटू में हो जाएगा a का पावर n, और इंटू ए एक्स प्लस बी का होल टू दी पावर m माइनस n। ये मैंने कल बताया था, ठीक है, ऐसा मैंने बताया था आपको कल। एक एग्जाम्पल लेकर के देख सकते हैं आप, ठीक है। देखिए, एक एग्जाम्पल लेकर के हम दिखाने का प्रयास करते हैं आपको। जैसे मान लीजिए, अपना मन से ही बना लीजिए एग्जाम्पल कुछ भी। जैसे y बराबर कुछ हो ले लीजिए, जैसे 2x प्लस 3 होल टू दी पावर मान लीजिए 20 है। मान लीजिए कि आपको जो है सो y को 7 बार डिफ्रेंशिएट करने के लिए कह दिया, ठीक ना। तो आपको तो दिख ही रहा है सारा चीज़, है ना, कि क्या सब चीज़ है। तो आइए ना, जैसे मान लीजिए कि आपके पास में यहाँ पर इस क्वेश्चन में आप देखेंगे, आपसे कहा गया है कि y7 इक्वल टू व्हाट, y7 इक्वल टू व्हाट, ये आपका क्वेश्चन है। तो आप इस क्वेश्चन में क्या देख रहे हैं, a बराबर कितना है 2, ये a कहलाता है, देखते हैं ना। और b बराबर कितना है 3, और m बराबर कितना है 20, और n बराबर कितना है 7। इस फार्मूला में डाल दीजिए, नहीं तो क्या चीज़ हो जाएगा। इसलिए आप जब डालेंगे इस फार्मूला में, है ना, तो इस फार्मूला में जब डालेंगे तो क्या चीज़ हो जाएगा आपको, सो जरा देखिए, देखिए फार्मूला क्या कहता है। इसीलिए वाई एन बराबर जो है सो फार्मूला क्या होता है, यदि अगर फार्मूला के बेसिस पर देखना चाहें तो फैक्टोरियल m बटा में m माइनस n का फैक्टोरियल, a का पावर जो है सो n, और ए एक्स प्लस बी का होल टू दी पावर m माइनस n डाल दीजिए। सब चीज़ का वैल्यू है ये, यहाँ पर डाल दीजिए तो क्या चीज़ हो जाएगा, सो बताइए। वाई एन की जगह पर कितना डालेंगे 7, तो बराबर में m की जगह पर कितना है 20, तो डालिए तो कितना हो जाएगा 20 का फैक्टोरियल, बट्टा में क्या चीज़ है m माइनस n, m माइनस n, 20 माइनस 7, नहीं तो 20 माइनस 7 कितना हो जाएगा 13 का फैक्टोरियल, और गुना में a का पावर n, a का वैल्यू है आपके पास में 2, और n का मान है आपके पास में 7, तो 2 का पावर 7, और गुना में एक्स प्लस बी, मतलब वही का वही, तो 2x प्लस 3, और होल टू दी पावर m माइनस n, तो m माइनस n की वैल्यू कितनी होगी 7, तो 7, ठीक है। इस तरह से आपके पास में ये कितना चला आएगा, तो ये 13 से काटिएगा तो कितना हो जाएगा 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, बड़ी लंबा हो गया जी, ठीक ना। तो इस तरह से ये आपके पास में कितना चला आएगा जी, मतलब 2 का पावर 7 आ गया,
और 14 गुने 15 गुने डॉट 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 गुने 20, समझ गए जी। और कितना हो जाएगा 2x प्लस 3 का पावर 7। दिस इज योर 7 टाइम्स डिफरेंशिएशन। ठीक ना, आसानी से क्या कर सकते हैं आप, निकाल सकते हैं, नहीं तो बनाने में दिक्कत होती है। ठीक है, खैर अब देखिए यहाँ पे कुछ पार्टिकुलर पॉइंट्स भी आपको हम दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए यदि अगर ए का मान 1 हो जाए और बी का मान 0 हो जाए तो क्या होगा। कुछ पार्टिकुलर केसेस देखिए, पार्टिकुलर केसेस। सबसे पहली नंबर बात, तो हमारे पास है y बराबर ax प्लस बी का होल टू दी पावर m। सपोज करके चलिए कि इफ़, यदि अगर मान के चलिए कि a का वैल्यू 1 हो जाए और b की वैल्यू 0 हो जाए तो इस केस में ये कहाँ पर पहुँच जाएगा, ये y कहाँ पर पहुँच जाएगा, x का पावर m। नहीं, a का वैल्यू 0 और b का वैल्यू आप कितना डालेंगे, b का वैल्यू 1 डालेंगे, अति सॉरी 0 डालेंगे तो कितना हो जाएगा, x का पावर mn हो जाएगा। ठीक है, ओके एक सेकेंड रुकिए। ओके, तो चलिए अब देखिए यदि अगर इस चीज़ को यदि अगर हम n टाइम्स डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारे पास में क्या वैल्यू चला आएगा। ठीक है ना, तो इसको हम n टाइम्स क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो yn इक्वल टू सिंपली कुछ भी नहीं, उसी फॉर्मूला में हमारे पास में वो क्या चीज़ फॉर्मूला था, सो ज़रा देखिए हमारे पास में था कि y बराबर ax प्लस बी का होल टू दी पावर m रहता है। तो हमारे पास में था कि yn इक्वल टू कितना हो जाता था कि फैक्टोरियल m और बट्टा में क्या हो जाता था m माइनस n का फैक्टोरियल। ठीक है ना, और a का पावर n हो जाता था ax प्लस b का पावर m माइनस n, यही रहता था। मतलब जो चीज़ यहाँ पर रहता था वही चीज़ पावर में बन जाता था। ठीक है ना, इतना ही होता था। अब देखिए तो वही चीज़ अभी भी सारी चीज़ें वही रहेंगी, बस खाली ए और बी का इसमें वैल्यू क्या कर देना है, हमको 0 डाल देना है। तो इस तरह से आप देखेंगे तो यहाँ पर भी फैक्टोरियल m बटा में m माइनस n का क्या चीज़ फैक्टोरियल, और a तो यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू यहाँ पर देख रहे हैं आप कितना है 1 है। सो यहाँ पर आपको देना पड़ेगा 1 का पावर कितना n, n का मतलब समझ रहे हैं, n तो है ये यही n है, सो n डालना पड़ेगा और कितना हो जाएगा जो है सो मतलब जो है सो क्या चीज़ है आपके पास में, सिर्फ मतलब x है नहीं, तो x का पावर क्या हो जाएगा m माइनस n हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखेंगे तो यहाँ पर yn की जो वैल्यू है वो फैक्टोरियल m बटा में m माइनस n का क्या चीज़ फैक्टोरियल, और इनटू में x का पावर क्या हो जाएगा m माइनस n हो जाएगा। ठीक है, अब आप किसी भी क्वेश्चन को इस पर लेकर के आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। दिस इज आपके पास में रिजल्ट है। जैसे मान लीजिए कि एक क्वेश्चन हम ले लिए कि y बराबर x का पावर, जैसे मान लीजिए 20 हमने ले लिया, तो हमने पूछा कि भाई किसी से हमने पूछ दिया कि भाई बताओ आप ना मुझे बताओ कि y2 का वैल्यू क्या होगा। सिंपली y2 की वैल्यू क्या होगी, आपने एनसीईआरटी में तो पढ़ा ही होगा, 12th वाला क्लास में एक क्वेश्चन है अभी जो पूछे हैं, आप आराम से वहाँ से भी बना सकते हैं। आप अभी जो मेथड बताए हैं उससे भी आप बना सकते हैं। देखिए ज़रा देखिए आप 12th में इस क्वेश्चन को कैसे बनाते थे, तो आप लिखते थे कि y बराबर x का पावर 20 है, तो पहली बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dy बटा डी एक्स इक्वल टू पावर पीछे या पावर में से एक कम नहीं, फिर लिखते थे कि d2y बटा में डी एक्स स्क्वायर बराबर 20 तो कांस्टेंट हो गया, फिर से पावर पीछे या पावर में से एक कम,
और इसको गुना करते थे तो 19 दूनी 38, 380 x का पावर 18, यही आपका आंसर आता था। ये 12th क्लास की बात है, क्लास 12th में आपने इसी प्रोसेस से बनाया होगा। तो आइए देखिए क्या चीज़ है कि यहाँ पर हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या चीज़ होगा, y2 टाइम्स करना है तो अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला क्या आपके पास में रूल होगा कि y2 इक्वल टू आप निकालेंगे तो क्या चीज़ हो जाएगा, फैक्टोरियल m, यानी कि x का जो पावर रहता है वो चीज़ यहाँ पर देखिए, ठीक है ना, x का जो पावर रहता है वो चीज़ की हम लोग बात कर रहे हैं। सो कितना हो जाएगा आपके पास में जो है, सो अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला फैक्टोरियल m दैट इज कितना, x का पावर, तो x का पावर कितना है 20, तो 20 का फैक्टोरियल अब बट्टा में क्या चीज़ m माइनस n का फैक्टोरियल, ठीक है ना, m माइनस क्या चीज़ n, x का जो पावर है उसमें से n को क्या करना है, घटा देना है। n किसे कहते हैं, जितने टाइम्स डिफ्रेंशिएट करना है, तो कितना हो जाएगा, पावर है 20 और उसमें से घटा लेंगे कितने, 2 टाइम्स डिफ्रेंशिएट करना है तो दिस और इसका फैक्टोरियल, और इनटू में x का पावर क्या हो जाएगा, तो x का पावर जो यहाँ पे लिखते हैं वही वाला यहाँ पे लिखा जाएगा, कितना लिखा जाएगा भाई 20 माइनस 2, ठीक है। सो इस प्रकार से इसको कैलकुलेट करेंगे आप तो आपको ये वैल्यू कितना आ जाएगा जी, तो ये वैल्यू आ जाएगा आपका फैक्टोरियल 20 बट्टा में फैक्टोरियल कितना 18 और इनटू में x का पावर कितना 18। सो इस प्रकार से इसको कटिंग करेंगे आप तो ये कितना हो जाएगा 19 और कितना 20, तो इस प्रकार से 19 दूनी 38 हो गया और x का पावर कितना हो गया 18 हो गया। अभी भी वही आंसर है, चेकिंग करके देख लो, 380 x का पावर 18 है ना, दो बार डिफ्रेंशिएट करने पे जो आता था वही का वही अभी भी रिजल्ट है, कोई रिजल्ट में चेंजिंग नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ए पर्टिकुलर केसेस में दूसरी नंबर एक और बात देखिए, बात नंबर कितना 2, पर्टिकुलर नंबर में देखिए y बराबर x का पावर आपका क्या है n है, सपोज कीजिए या n है, चाहे m में रखना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, n है। तो कहने का मतलब x y बराबर x का पावर n है और आप इसको n टाइम्स ही डिफ्रेंशिएट करना चाहते हैं, जितना पावर है उतनी ही बार इसको डिफ्रेंशिएट करना चाहते हैं, तो इसका वैल्यू हो जाएगा फैक्टोरियल n। मैं आपको अभी प्रूफ करके भी दिखाऊंगा सारा चीज़, आप बस थोड़ा सा देख लीजिए इसको, फिर इसको हम प्रूफ करके भी आपको दिखाते हैं, ठीक है ना। जिससे पहले तो मैं एक एग्जांपल ले लूँ, एक क्वेश्चन ले लूँ आप सभी के समझने के लिए। जैसे y बराबर मान लीजिए कि x का पावर जो है सो कितना है, छोटा छोटा पहले एग्जांपल लेके दिखाते हैं, 3 है। तो आप यहाँ पर इसको जो 3 बार डिफ्रेंशिएट करेंगे, जितना पावर है उतनी ही बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा फैक्टोरियल 3। चेक करके देखिएगा फैक्टोरियल 3 का वैल्यू कितना होता है, तो 1 इंटू 2 इंटू 3 ये कितना हो जाएगा 6, ठीक ना। y3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी, मतलब फैक्टोरियल 3 हो जाएगी। अब ज़रा इसको चेक करके देख लीजिए कैलकुलेटिव तरीके से, ये तो हुआ बाय फार्मूला को अप्लाई करके हुआ। अब जैसे मान लीजिए सेकेंड मेथड हमारे पास में है y इक्वल टू एक्स का पावर 3, इसको हम पहली बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो पावर पीछे, पावर में से एक कम, तो कितना हो जाएगा, पावर में से एक कम होगा तो कितना होगा 2। फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे दूसरी बार तो ये तो 3 तो कांस्टेंट हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2x, नहीं चलो भाई ठीक है। फिर आगे करेंगे डिफ्रेंशिएट एक बार और तीसरी बार तो 3 गुने 2 ये तो कांस्टेंट हो गया, x का डिफ्रेंशिएशन 1, तो 1 3 इंटू 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा भाई, इसी को क्या कहते हैं फैक्टोरियल 3, और जिसकी वैल्यू कितनी होती है 3 दूनी 6, तो 6। तो आप देख लीजिए, देख रहे हैं ना कैसे आता है सो, तो यही तरीका है। तो कहने का मतलब ये एग्ज़ाम सब के लिए आपको बहुत आसान चीज़ हो गया। मान लीजिए एग्ज़ाम में पूछ देगा आपसे कि भैया मुझे बताओ कि y इक्वल टू, यदि अगर x का पावर 20 है
तो मैं ना जो है सो y 20 टाइम्स डिफरेंशिएट करना चाहता हूँ, तो इसका आंसर क्या होगा? बहुत सिंपल सा आंसर होगा, आप लोग भी पूछते ही होंगे, समझ ही गए होंगे कैसे बना सकते हैं। तो y बराबर जो है सो x को 20 बार, मतलब x का पावर 20 है, अब y बराबर y 20 टाइम्स चाहिए, तो आंसर क्या हो जाएगा? फैक्टोरियल 20। दिस इज योर आंसर। अब भाई कैलकुलेट करके अपना चेक कर लो कि y 20 का फैक्टोरियल 20 का वैल्यू कितना होगा। तो खैर इसी प्रकार से डिफरेंशिएशन की प्रोसेस होते हैं। अब बहुत ज़्यादा तो हम निकाल करके दिखा नहीं सकते भाई, मतलब जो है सो अभी तक ये 5वां लेक्चर हमारा चल रहा है और ये 15-16 मिनट का वीडियो बन चुका है। तो अब ना मैं फॉर्मूला के तौर पे लिख देता हूँ, ठीक है? आप सब उसको देख लेंगे, याद कर लेंगे, समझ रहे हैं ना? और वीडियो थोड़ा बहुत ज़्यादा स्लो लग रहा हो, तो रिकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा स्लो लग रहा हो, तो उसको थोड़ा अपना फास्ट करके अपना देख लीजिएगा, सब देख लीजिएगा, ठीक है ना? तो आइए कुछ फार्मूलाज हैं जिससे फिर आपको नंबर 2, ये देखिए सबसे पहला नंबर बात बताए थे nth डेरिवेटिव में, अब दूसरा नंबर बात बता रहे हैं क्या चीज़ आपको y इक्वल टू दिया रहेगा जो है सो 1/ax प्लस बी का पावर क्या चीज़ n। देखिए मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, ठीक है? मैं रिपीट ये कर देना चाहता हूँ कि मैंने पहला नंबर पॉइंट में क्या बताया था। तो मैंने पहला नंबर पॉइंट में बताया कि मतलब एक बार रिकॉल कर लेते हैं, ठीक है? याद कर लेते हैं उन सब बातों को कि क्या सब चीज़ें आपने जो है सो पढ़ा, ठीक ना? तो सबसे पहले हमने बताया कि y बराबर मान लीजिए ax प्लस बी का पावर जो है सो क्या चीज़ रहता है n। तो यहाँ पर आप इसको n टाइम्स डिफरेंशिएट करेंगे, तो फार्मूला हमने बताया क्या चीज़, इसके लिए हमने फार्मूला आपको बताया क्या चीज़, फैक्टोरियल m, और बट्टा में क्या चीज़ हमने बताया m माइनस n का फैक्टोरियल इंटू ए का पावर क्या चीज़ हमने बताया था n बताया था, और ए एक्स प्लस बी का होल टू दी पावर हमने m माइनस n बताया था, ठीक है? अब दूसरी नंबर हम बात बता रहे हैं, ये nth डिफरेंशिएशन है, nth ऑर्डर डेरिवेटिव है, n टाइम्स डिफरेंशिएट कर रहे हैं, देख रहे हैं ना, n टाइम्स डिफरेंशिएट कर रहे हैं। अच्छा दूसरा नंबर है, अब देखिए ये ऐसे नहीं रह करके ये बट्टा में चला है, ए एक्स प्लस बी का पावर जो है सो n रहे, तो इस केस में जो आप निकालेंगे n टाइम्स डिफरेंशिएट जो करेंगे, तो आपको इस केस में कितना वैल्यू आएगा, ठीक ना? तो इस केस में इसको जो n टाइम्स आप डिफरेंशिएट कीजिएगा तो आपको आंसर आएगा -1 का पावर n, और क्या चीज़ जो है सो m प्लस n माइनस 1 का क्या चीज़ फैक्टोरियल, ठीक है ना? अब बट्टा में क्या आएगा m माइनस 1 का क्या चीज़ फैक्टोरियल, इनटू में क्या आएगा भाई, तो a का पावर n, अब बट्टा में क्या चीज़, तो ax प्लस b का पावर आपको क्या मिलेगा, m प्लस n मिलेगा, ठीक ना? तो ये आपका जो है सो रहेगा फाइनली आंसर, ठीक है? तो इस तरीके से आप इसको क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक ना? अरे एक चीज़ मैं बताना भूल गया भाई, यहाँ पे m डाल करके चलो, यहाँ पे m डाल करके चलो, ठीक ना? समझ रहा है ना? तब ना जा करके n टाइम्स दिखाएगा, नहीं तो m और n सेम हो जाएगा तो फिर चौपट ही हो जाएगा पता ही नहीं चलेगा कि क्या चीज़ हमने पढ़ा नहीं पढ़ा, समझ रहे हैं? तो ये चीज़ हुआ नंबर 2 पॉइंट, ठीक है? अब तीसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं और आपको बताते हैं तीसरी नंबर बात, ठीक है? किसका डिफरेंशिएशन करेंगे सो आइए देखिए, पॉइंट नंबर किसकी बात कर रहे हैं, 3 की। 3 में जो है सो जैसे y इक्वल टू ई टू दी पावर एम एक्स की बात करें, y इक्वल टू ई टू दी पावर एम एक्स, तो इसको n टाइम्स डिफरेंशिएट करेंगे तो yn की जो वैल्यू आपके पास में आएगी वो कितनी चली आएगी, m का पावर n ई टू दी पावर एम एक्स। समझ रहे हैं ना? क्या कोई दिक्कत है? बहुत आसान सा बात है, अरे एग्जाम्पल समझना है, एगो एग्जाम्पल ले लीजिए, जिससे y बराबर x का पावर 20x है, अरे भाई 20x कहते हैं, आइए से रुकिए, y बराबर ई टू दी पावर 20x है, ठीक ना? तो आपसे कहा जा रहा है कि भाई मुझे बताइए कि जो है सो y7 की वैल्यू कितनी होगी या किसी भी चीज़ की वैल्यू कितनी होगी,
तो कैसे बता सकते हैं? तो आप सॉल्यूशन में जाएंगे तो y बराबर e⁻20x है, तो यहाँ पर आपको चाहिए y7 की वैल्यू, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर कितना हो जाएगा, मतलब इस चीज़ को आप चेक करके देखेंगे तो ये कितनी बार डिफ्रेंशिएट करना है, 7 टाइम्स, तो ये किसका वैल्यू हो जाएगा, मतलब सबसे तो पहले m की वैल्यू जो है सो लिख लेते हैं, e⁻m कितना है, m का वैल्यू कितना है, 20 है, ठीक ना, और n का वैल्यू जितनी बार डिफ्रेंशिएट करना है वो कितना है, 7 बार है, तो फार्मूला क्या हो जाएगा, m का पावर n, नहीं यहाँ पर देखिए फार्मूला आपका लिखा हुआ है, तो फार्मूला क्या हो जाएगा, m का पावर n, यानी कि 20 का पावर कितना हो जाएगा, 7, और e⁻ कितना हो जाएगा, 20x, समझ रहे हैं। सो अब दिस इज योर आंसर, हो गया। अब इसके पश्चात क्या, 20 का पावर 7, अब आप अपना कीजिए भाई कितना होगा, समझ रहे हैं। अब 20 का पावर 7 कैलकुलेट करना कोनो बहुत बड़का बात नहीं है, कैलकुलेट कीजिएगा तो सिंपली 2 का पावर 7 ले लीजिए ना, तो 2 का पावर 7 कितना हो जाएगा, 2 गुने 2 गुने 2, और 2 गुने 2 गुने 2, 1 2 3 4 5 6, एगो और लीजिए तो 7 हो जाएगा, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, 64 दूनी 128, तो 128 तो हो गया, उस पर कितना जीरो, 7 गो, एगो दूगो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो 7 गो, e⁻20x, दिस इज योर आंसर, ठीक है ना। गुना कर लीजिएगा, इतने बार गुना कीजिएगा तो यही सब आएगा, खैर ठीक है। आइए बताते हैं आगे, देखिए चौथा नंबर चीज़ क्या है, मतलब कितना बता दिए भाई, 3 बताए ना, अब चौथा नंबर बताएंगे। सो देखिए चौथा नंबर चीज़ क्या है नंबर 4, अब आता रहता है y बराबर a⁻mx, तो इस कंडीशन में आप जो इसको n टाइम्स डिफरेंशिएट करेंगे तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होती है, तो उसके लिए फॉर्मूला होती है m log a⁻e होल टू दी पावर n होता है इंटू a⁻mx होता है, ठीक है, ओके। चलिए आगे आइए, देखिए अब हम आगे बढ़ते हैं 5वां नंबर पॉइंट की तरफ, ठीक है ना, एक सेकेंड थोड़ा सा ये हाईलाइटेड हो गया था, पॉइंट नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 5 हमारे पास में क्या चीज़ है, तो है कि y इक्वल टू, अब आ गया मान लीजिए कि आपको log ax प्लस बी आ गया, लॉगरिथमिक फंक्शन वाला, ये बेस एक्सपोनेंशियल में लगा रहता है, उसके लिए मेंशन नहीं करना है, तो आपसे कहा जाएगा कि इसका n टाइम्स डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, उसी तरह से सभी का nth ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, ठीक ना, तो ये आपको हो जाएगा log a टू दी बेस c लगा रहेगा और होल टू दी पावर n इंटू a⁻x, सभी को आराम से उसी तरीके से फाइंड आउट किया जा सकता है, ठीक है। स्पेशल केसेस बता देते हैं एक लाइन वैसे तो कोई विशेष नहीं है, लेकिन चलिए ठीक है, ऐसे ही ठीक है। नंबर जो है सो 6, मान लीजिए कि अब आपके पास में आ गया y इक्वल टू क्या चीज़, साइन ax प्लस बी, ठीक ना, और इसको n टाइम्स डिफरेंशिएट करना है, ठीक ना, तो इसको n टाइम्स डिफरेंशिएट करना है, तो यहाँ पर आपको ये फॉर्मूला क्या चीज़ बन करके आ जाएगा, जो है सो क्या चीज़ होगा, इसका एक सेकेंड हम आपको बताते हैं, इसका n टाइम्स डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, a का पावर n, सॉरी भाई पहले लिखो तो सही, yn बराबर a का पावर n और साइन, ठीक है, और n पाई बाई जो है सो 2, और जो एंगल था आपका ax प्लस बी वाई, ठीक है ना, ये चीज़ जो है सो आपको हो जाएगा छठा नंबर बात, ठीक है। इसको चाहे तो प्रूव भी करवा सकते हैं,
ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत सिंपल सा बातचीत है, तो इसको ध्यान रखना ज़रूरी है। ठीक है, पार्टिकुलर केसेस देख लीजिए। मान लीजिए कि यदि अगर यहाँ पर आपको सिर्फ साइन वाई बराबर सिर्फ साइन ए एक्स रहता है और तब आपसे कहा जाता कि भाई बताइए कि इसको एन टाइम्स डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें क्या वैल्यू आएगा। तो जाहिर सी बात है ए एन ए का पावर एन और साइन जो है सो वही एन पाई बाई टू ही रहेगा, प्लस में सिर्फ ए एक्स जुटेगा और कुछ नहीं आएगा। ठीक है, सिर्फ सिंपली ई वी ए एक्स के बदला में हम सिर्फ एक्स ही रख दें। जैसे मान लीजिए कि आपके पास में पर्टिकुलर केसेस के अंदर ही हम डाल देते हैं कि यदि अगर y बराबर सिर्फ साइन x है और आपसे कहा जाए कि बताइए भाई इसका n टाइम्स डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा। तो बस जाहिर सी बात है, अब तो यहाँ पर तो a का वैल्यू 1 हो चुका है, ये a तो है नहीं, तो 1 का पावर n, 1 का पावर n तो 1 ही रह जाएगा, तो इसलिए उसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो सिर्फ क्या रहेगा जो है सो आपको साइन ही रहेगा और क्या रहेगा एन पाई बाई टू रहेगा, अब प्लस में ए एक्स था पहले, अब सिर्फ एक्स रहेगा। ठीक है, इस तरह से ये फॉर्मूला आपके लिए बड़े काम का हो सकता है। ठीक है ना, काम का हो सकता नहीं है ये। चलिए नंबर 7 की बात करते हैं। ठीक है ना, इस सब का प्रूवमेंट देख सकते हैं आप, बहुत आसान है। ठीक है, इस वीडियो में नहीं, साइन और कॉस वाला सब भी जो भी देखना चाहते हैं वो सब दिखाएंगे अगला वाला वीडियो में। अभी ज़रा मैं एक जगह समेट करके लिख देता हूँ। ठीक है ना, तो क्या चीज़ है नंबर 7 पॉइंट जो है सो अब कॉस की बारी आएगी। मान लीजिए y इक्वल टू कॉस ए एक्स प्लस बी है, तो इसको n टाइम्स जब आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वाई एन इक्वल टू जैसे साइन का बनाए थे वैसे कॉस का भी है, तो क्या हो जाएगा ए एन कॉस, ठीक ना, क्या चीज़ हो जाएगा एन पाई बट्टा टू और वही जो ए एक्स प्लस बी लिखा हुआ था वही का वही चीज़ रह जाएगा। ठीक ना, बस सिर्फ डिफरेंस ये है कि साइन वाले में साइन देना है और कॉस वाले में कॉस देना है। ठीक ना, और कोई अंतर नहीं है। ठीक है, बस। अच्छा, उसके पश्चात अब आइए, अब प्रोडक्ट रहेगा। मान लीजिए दो फंक्शन का प्रोडक्ट ले करके दे दें, पर्टिकुलर केसेस वही है, देखना चाहेंगे आप लोग। y बराबर मान लीजिए कि y बराबर आपको कॉस ए एक्स है। ठीक है, तो y बराबर कॉस ए एक्स है, तो यहाँ पर वाई एन की वैल्यू चाहिए, तो वही बात a का पावर n कॉस एन पाई बाई टू प्लस में ए एक्स, सिंपल। मान लीजिए कि सिर्फ जो है सो y बराबर सिर्फ कॉस एक्स है, तो n टाइम्स डिफ्रेंशिएट करना होगा, तो कितना हो जाएगा कॉस एन पाई बाई टू प्लस में एक्स। एक एग्जाम्पल आप लेना चाहिए, ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए कि आपको एक एग्जाम्पल दिखा देते हैं, पहले साइन वाला में दिखाते हैं। अच्छा, कॉस वाला सामने है, कॉस वाला देख लीजिए। वाई बराबर में जैसे मान लीजिए कॉस एक्स है, तो आपसे पूछ दिया कि वाई को 20 बार डिफरेंशिएट करेंगे तो की वैल्यू होगा हो, तो हमने कहा चलिए अभी तुरंत बताते हैं। सॉल्यूशन में आइए, आपको y बराबर कॉस एक्स है, तो इसलिए जो है सो y 20 की वैल्यू चाहिए, तो कितना हो जाएगा, इस फॉर्मूला का उपयोग कीजिए। y 20 का वैल्यू कितना होगा, तो कॉस n की जगह पर कितना है 20, तो 20 है ना, मतलब n पाई बाई टू, तो 20 पाई बाई टू प्लस में x, तो कॉस कितना हो जाएगा भाई 10 पाई प्लस में x, और कॉस आपने पढ़ा होगा कॉस 2n पाई प्लस थीटा, इसकी वैल्यू कितनी होती है, कॉस थीटा के बराबर होती है ना। सो इस प्रकार से ये किसके बराबर आ जाएगा, कॉस एक्स के ही बराबर आ जाएगा। दिस इज योर आंसर। नहीं, कॉस कॉस 10 पाई का, कॉस 10 पाई प्लस थीटा का वैल्यू कॉस ए थीटा होता है। ठीक ना, तो इस तरीके से आइए, और कुछ पार्टिकुलर केसेस सॉरी मतलब और कुछ फॉर्म्स हैं। नंबर 8, मान लीजिए कि y बराबर आपको दिया हुआ है e टू दी पावर ए एक्स, ठीक ना, और साइन बी एक्स दिया हुआ है, प्रोडक्ट दिया हुआ है दो फंक्शन का,
और आपसे पूछा जाए कि इसको हम n टाइम्स डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या चीज़ वैल्यू आएगा, तो इसका वैल्यू आएगा ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। ठीक है, ए और बी आपको दिखाई पड़ रहा है ना, कहाँ से आप उठाएंगे ए और बी, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, ठीक है, का पावर n/2 और e टू दी पावर ax, ठीक है, और फिर साइन bx और प्लस n tan इनवर्स b/a। ठीक है, ये इसका क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से अब पार्टिकुलर केसेस देख लीजिए। यदि अगर मान लीजिए जैसे y बराबर e टू दी पावर x और सिर्फ साइन x और तब जा कर के इसको n टाइम्स डिफ्रेंशिएशन की बात हो, तो 2 टू दी पावर कितना हो जाएगा, n/2, वैल्यू बैठा करके देख लीजिए, e टू दी पावर x और कितना हो जाएगा साइन x प्लस n π/4। ठीक ना, ए और बी का वैल्यू जब आप रखेंगे तो इस तरह से आपको फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक ना, अब मान लीजिए कि जो है सो नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं, पॉइंट नंबर 9 की बात करते हैं। इसी चीज़ को थोड़ा सा बढ़ाएंगे, ठीक है ना। हाँ, इसी चीज़ में बी एक्स में कहीं सी को भी हम ऐड कर देंगे तो क्या चीज़ हो जाएगा, सो जरा देखिएगा। तो पॉइंट नंबर 9 की बात करते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि y बराबर e टू दी पावर ax तो था ही, ठीक है, और उसके साथ साथ साइन पहले सिर्फ बी एक्स तक था, अब उसमें बी एक्स के साथ साथ हम सी भी डाल दिए। तो आपसे हम पूछेंगे कि वाई एन की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, सो चीज़ हमें बताइए। तो इस केस में हो जाएगा वाई एन की वैल्यू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और का पावर n/2, ठीक है, e टू दी पावर ax और साइन जो लेंगे आप वो बी एक्स प्लस सी, है ना, साइन बी एक्स प्लस सी प्लस में जो है सो n tan इनवर्स b/a। कुछ नहीं, सी था तो सी ऐड हो गया और कुछ भी नहीं, सी की वजह से कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक ना, तो इस तरीके से आप इन सब चीज़ों को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। इसी प्रकार से फिर कॉस के लिए भी होगा, ठीक ना, और फिर जो है सो जो भी मतलब जो है सो एक और फार्मूला इसमें लिख लीजिए। ठीक है, कैची के लिए एक लास्ट नंबर 10। ठीक है, जैसे y बराबर आपको आ गया कि e टू दी पावर ax और cos bx आ गया, तो इसको आप n टाइम्स डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो n टाइम्स डिफ्रेंशिएट करने पे वही आएगा आपको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और होल टू दी पावर कितना n/2। ठीक है, और e टू दी पावर ax, ठीक ना, और cos क्या चीज़ bx प्लस में n tan इनवर्स जो है सो b/a। ठीक है, और यदि अगर पर्टिकुलर केसेस की बातें करें तो y बराबर जैसे कि मान लीजिए y बराबर सिर्फ e टू दी पावर मतलब e टू दी पावर x इंटू कॉस एक्स, तो इसको n टाइम्स डिफ्रेंशिएट करेंगे तो फार्मूला क्या चलाएगा, वही 2 टू दी पावर n/2 और e टू दी पावर x और cos कितना आ जाएगा x प्लस n π/4। ठीक ना, जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल आप लोगों के लिए दिखाते हैं, एक एग्जाम्पल कुछ भी ले लीजिए, कहीं पर भी सेटिंग कर सकते हैं आप। जैसे y बराबर आपको दिया हुआ है कि इफ़ y बराबर e टू दी पावर x इंटू कॉस एक्स, ठीक ना, तो आपसे पूछ देगा कि देन फाइंड द वैल्यू ऑफ क्या चीज़ y जो है सो 4 का वैल्यू चाहिए। मान लीजिए सपोज कर लीजिए y 5 ले लीजिए, y 6 कुछ भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक ना, तो आपसे कहेगा कि भैया हम इसको 6 टाइम्स डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा वैल्यू। हमने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, आ जाओ। तो आप इस क्वेश्चन के माध्यम से इसमें देख रहे होंगे कि 6 टाइम्स डिफ्रेंशिएट करना है तो n की वैल्यू कितनी है 6। वेरी सिंपल,
तो इसलिए जो है सो y बराबर क्या चीज़ है आपके पास में, मतलब e⁻x इंटू कॉस एक्स है। तो आप इसको जो बनाएंगे तो आपके पास में फार्मूला क्या चीज़ है, यहाँ पर दिख रहा है फार्मूला आप सभी को, है ना। तो वाई एन का मतलब कितना है, यहाँ पर हमारे पास में 6, तो y6 बराबर कितना हो जाएगा, 2⁻6/2 e⁻x ही रहेगा cos x प्लस n π/6। तो n मतलब 6 पाई, अब आई में सॉरी 4 है, 4 दे दिए, ओके ना। फॉर्मूला में जो था तो 2 का पावर कितना हो गया, ये 3 हो जाएगा, e⁻x रहेगा cos x प्लस ये कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 तिये 6, तो कितना हो गया 3π/2। 3π/2 का मतलब कितना हो गया 270, cos 270 प्लस, तो ये तो फिर देख लीजिए cos 270 डिग्री और प्लस थीटा की वैल्यू कितनी होती है, तो इसकी वैल्यू जो होती है वो होती है कॉस नहीं साइन थीटा के बराबर होती है, किसके बराबर होती है, साइन थीटा के बराबर होती है, ठीक ना। तो इस प्रकार से ये वैल्यू आपको कितना आ जाएगा, 2⁻3 का मतलब समझ रहे हैं, 2 × 2 × 2, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, e⁻x और कॉस, ये कॉस मतलब कितना हो जाएगा, कॉस कितना हो जाएगा, साइन एक्स बन जाएगा। सो 8 e⁻x और क्या चीज़ हो जाएगा, साइन एक्स हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से इसको क्या कर सकते हैं, आप बना सकते हैं, ठीक है। और आखिरकार में इसमें भी एक पॉइंट ऐड कर दीजिए, जिस तरह से उसमें साइन वाले में किए थे, तो ये आखिरी का लास्ट हम लिख रहे हैं पॉइंट नंबर 11 कि y इक्वल टू, यदि अगर e⁻ax और cos bx प्लस सी आ जाए, वही बात होगा, वही उसमें एंगल में c ऐड हो जाएगा और कुछ भी नहीं होगा, जो पिछला वाला में किए हैं उसी तरह से, ठीक ना। तो आप इसको n टाइम्स डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपको आ जाएगा a² प्लस b² का होल टू दी पावर n/2 हो जाएगा, e⁻ax रहेगा, cos रहेगा और वही आपका bx प्लस c रहेगा, प्लस में n इंटू tan इनवर्स b/a रहेगा, ठीक ना। तो इस तरह से आज का वीडियोज़ तो बहुत ज़्यादा काफ़ी लंबा हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर में आप सभी को हम बताएंगे, इस लेक्चर को लेकर के बहुत ही ज़्यादा लेक्चर हो गया बेसिक में ही, जबकि अभी तक हम सिलेबस को नहीं स्टार्ट कर पाए हैं। सिलेबस आपका स्टार्ट हो रहा है लेबनीज थ्योरम से होगा, मतलब सक्सेसिव डिफरेंशिएशन में, तो वो बड़ा इम्पोर्टेंट थ्योरम होगा जो एग्जामिनेशन के लिए भी होगा, ठीक ना। तो हम लोग उस वीडियो से शुरुआत करेंगे गपशप को, ठीक है। तो आप लोग इसको अच्छे से देखिए और जो है सो कहीं पर भी दिक्कत हो तो वो कमेंट बॉक्स के ऑप्शन में आप लिख दीजिएगा, बताइएगा कि वहाँ पर समस्या हो रही है, दिक्कत हो रही है, तो फिर जो है सो न्यू वीडियोज़ में अपलोड करेंगे कंटेंट को, ठीक है। मतलब समझाने का हम प्रयास करेंगे, तो डाल देंगे हम, ठीक है। तो चलिए अभी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद और पढ़ते रहिए।